पहला प्रश्न क्या था अर्जुन का? किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? तो तीसरे श्लोक में देखिए भगवान का पहला उत्तर, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म है। दूसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? देखिए भगवान का उत्तर, स्वभावोध्यात्मम् उच्यते, स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते, स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। डिटेल में हम समझते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? किं कर्म, कर्म क्या है? तीसरे श्लोक के तीसरे और चौथे चरण में भगवान ने एक व्याख्या दी, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संनितः, भूत भावोद्भव करः विसर्गः कर्म संनितः। प्राणियों में, बड़ा टेक्निकल शब्द है, अब सीधा उसका ट्रांसलेशन तो मिल जाएगा पुस्तकों में, डिटेल में तो समझते हैं हम। प्राणियों की जो सत्ता है, उनका होने पना, भूभव, वो जो भाव है, द कॉग्निजेंस ऑफ बीइंग, वो जो उद्भव करता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, आई एग्जिस्ट, आई एम, ये जिससे पता चलता है उसको कर्म कहते हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इससे बहुत डिस्कशन किया है। मैं जब फिलोसॉफी पढ़ा था और उसमें यूरोपियन फिलोसोफर्स, प्रश्न आता है, कह तो देते हैं मैं हूं, आई एम, आई एग्जिस्ट, लेकिन तत्वज्ञानी तो ऐसे मानेंगे नहीं ना, वो किसी कुछ भी बात को प्रूफ क्या है? तुमने कह तो दिया कि मैं हूं, लेकिन प्रमाण दो, प्रूफ दो कि किससे तुम्हें लगता है कि तुम हो। तो फिर अलग अलग विचारकों ने अलग अलग वो दिए हैं। उसमें कांट, इमैनुअल कांट करके जो फिलोसोफर है, उसकी सबसे अधिक महत्ता है। कांट ने कहा, आई थिंक therefore I am। और सौरव से पूछना पड़ेगा, है सौरव की गया बार? सौरव बुलाओ जरा। तो ये उसका जर्मन सेंटेंस है, उसका एसे एस्ट परसिपी, ये जर्मन ही है या 99% जर्मन। एसे एस्ट परसिपी, आई थिंक therefore I am, ये इमैनुअल कांट का वाक्य है। मुझे ये याद इसलिए है, 18, 20, 22 वर्ष की उम्र में ये सब पढ़ते थे, उससे पहले भी शायद। सौरव बेटा, ये इज इट जर्मन? एसे एस्ट परसिपी, एसे एस्ट परसिपी, इज इट जर्मन? इज नॉट जर्मन? फ्रेंच तो नहीं है। जरा गूगल करो, इमैनुअल कांट एसे एस्ट परसिपी, और उसका अर्थ होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो मैंने हम उसका मजाक उड़ाते थे, उसका आई थिंक देयरफॉर आई एम। हॉस्टल में रहते थे तो कुछ लोगों की आदत होती थी कि वो 2-2 दिन में एक बार नहाते थे। उनके लिए हम कहते थे आई स्टिंक देयरफॉर आई एम। हाँ, लैटिन है वो, एसे एस्ट परसिपी। ओके, एंड इट मींस आई थिंक देयरफॉर आई एम। टू बी परसीव्ड, या परसेप्शन है ये, परसीविंग। आई स्टिंक देयरफॉर आई एम, मेरी बात आती है, इससे पता चलता है कि मैं हूं। ओके बेटा, यही पूछना था। तो लेकिन इमैनुअल कांट, जरा वो सोचो, सौरव बेटा,
इमैनुअल कांट वॉज ए जर्मन फिलोसोफर, मेरे मन में यही है कि वॉज ए जर्मन फिलोसोफर, इमैनुअल कांट। कहने का आशय मैं हूं, इसका प्रमाण क्या है? हमारे यहां जर्मन ना, कुछ बातें तो याद है हमारे यहां जर्मन, सौरभ यू आर ऑन टीवी हमारे यहां इसकी महिमा की गई कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, उसकी प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है कि मैं हूं। तो हमारे दर्शनकारों ने, हमारे दार्शनिकों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे होने का प्रमाण है कि हम कुछ कर रहे हैं, वी आर डूइंग। द प्रूफ ऑफ बीइंग इज डूइंग। और कुछ ना हो तो कम से कम श्वासोच्छ्वास तो चल रहा। जब सारा डूइंग बंद हो जाता है तो बीइंग भी समाप्त हो जाता है। करना ये होने का प्रमाण है। करना बंद हो जाए तो होना भी अपने आप रुक जाता है। अब इस एक्सप्लेनेशन के साथ वो देखिए कर्म की व्याख्या। भूत भावोद्भव करो। मैंने पहले कहा था ये अध्याय थोड़ा ड्राई है, क्लिष्ट है समझने में, वो है, हो सके उतनी कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग बनाने की, फिर आपका भविष्य और आपका प्रारब्ध लेकिन तो ये जो है कर्म क्या है? भूत भावोद्भव करो। प्राणियों की सत्ता को जो प्रकट करने वाला विसर्ग, विसर्ग ये एक एक शब्द सारे टेक्निकल हैं। अभी ये अर्थ समझ लो, विसर्ग का अर्थ त्याग, लेकिन उसका केवल त्याग अर्थ नहीं, उसका अलग है। उसको कर्म कहा गया है, कर्म संज्ञितः। चौथा प्रश्न क्या था अर्जुन का? अधिभूतं च किम प्रोक्तम। तो भगवान ने उत्तर दिया, अधिभूतम क्षरो भाव। जो क्षरो भाव है, क्षरण जो होता है, नाशवंत जो है, क्षरण होना, डिकम्पोज होना, डिटीरियोरेट होना, वो अधिभूत है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिदैवम किमुच्यते। अधिदैव किसको कहते हैं? तो कहा पुरुषश्चाधिदैवतम। पुरुष ही अधिदैव है। अब ये पुरुष कौन समझेंगे, लेकिन पुरुष अधिदैव है। और छठा प्रश्न अर्जुन का था, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेस्मिन् अत्र देहेस्मिन् अधियज्ञम् कः। कथम, कौन है, कैसे? तो उसका उत्तर भगवान ने दिया, अधियज्ञो हमेवात्र देहे। अत्र देहे, अर्जुन ने भी वही पूछा था ना, इस देह में, अस्मिन् देहे अत्र अधियज्ञः कथम, कौन है? तो भगवान ने कहा, अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव, मैं ही हूं अधियज्ञ इस देह में। और वहां अर्जुन ने भगवान को संबोधन दिया, कहा था मधुसूदन। यहां अर्जुन को भगवान संबोधन करते हैं देह भृतांवर, देहधारियों में श्रेष्ठ। ऐसे हे अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ हूं। और सातवां प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि, उसके लिए भगवान कहते हैं 5वें श्लोक से पूरा अध्याय फिर उसके ऊपर है। तो ये 6 प्रश्न का उत्तर सूत्रात्मक रूप में भगवान ने दिया।